हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अभी हम ये बख्तियारपुर प्रखंड के यानी सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के ये पंचायत है, क्या पंचायत है नाम का? पहाड़पुर पंचायत है। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में सकरा पहाड़पुर, ये पहाड़पुर पंचायत है। अभी हम सकरा गांव में, और सकरा गांव में ये खाप टोल पड़ता है, खाप टोला, उसी पुल पर हम खड़ा हैं। हम कहेंगे कि ये अमन को कि अमन जरा दिखाओ कि ये जो समस्या है इन समाज के लोगों का, ये पूरा देखिए, आपको वो बांध दिख रहा है। हम कहेंगे कि अमन थोड़ा धीरे से दिखाइए, वो बांध दिख रहा है, उधर 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 अमन, उधर वो बांध दिख रहा है, वहां से देखिए ये पूरा 3-4 किलोमीटर का जो ये दायरा है, कोसी के सीवेज का ये पानी आप देख रहे हो, ये पानी बह रही है। पुल के ऊपर से हम दिखा रहे हैं जहां मवेशी को धोया जा रहा है, ये देखिए पानी बह रही है, पानी का रनिंग चल रहा है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये पानी से प्रभावित है। ये समस्या यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है। आए दिन जब हम यहाँ आते हैं तो लोगों का यही कहना है कि हमारा ये समस्या ना कोई एमपी सुन रहा है, ना कोई एमएलए सुन रहा है। तो हम आइए, अभी चुनाव का ये समय है, चुनाव का वक्त है, तो अभी सभी नेता इन लोगों के पास पहुंचेंगे, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो। इस पुल पर अभी कुछ लोग उपस्थित है, हम इन लोगों से पूछना चाहेंगे और क्या ये इस बार जो ये सरकार है, ये सरकार ठीक है या क्या है। इसके साथ साथ इन समस्या के निदान के लिए कभी कोई आवाज उठाया कि नहीं उठाया, हम चाहेंगे। एक युवा है, क्या नाम है आपका? बब्बर कुमार। ये बब्बर कुमार नाम। क्या बब्बर जी, इस बार क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी या यही सरकार रहेगी? सरकार बदलने की तो अब की बार पूरी चांस है, लेकिन हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है जल का जल जमाव का जो समस्या है। जल जमाव का समस्या बहुत बड़ा है। यहाँ पर एसी में जीने वाले विधायक लोग आते हैं जी जी, और गरीबी के बारे में उनको पता ही नहीं है कि गरीबी होती क्या है। जी जी, और उन लोग सिर्फ एसी में जीकर गरीब का कोई एक भी काम नहीं करने के लिए तैयार है। हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है कि जल निकासी का काम कर दे, उनका मतदान। यानी आपका कहना है कि जो हमारी समस्या का निदान करेगा, हम सभी इस इलाके के लोग उसी को मत करेंगे, ठीक है? यही कहना आपका। चलिए, हम एक और युवा हैं, जरा इनसे भी हम लेते हैं। क्या नाम है आपका सर? पप्पू यादव। पप्पू यादव नाम है। क्या पप्पू जी, ये लग रहा है इस बार सरकार बदलेगी या वही सरकार रहेगी? और सरकार का जो भी हो गया, लेकिन यहाँ का जो सिमरी बख्तियारपुर का जो समस्या है जी, मतलब 80% भूभाग में सिर्फ और सिर्फ सिमरी बख्तियारपुर में 80% में जल जमाव, बेवजह जल जमाव का बेवजह जल जमाव। अभी चुनावी माहौल है, सब नेता लोग आ रहे हैं, सब लोग वोट, हम लोग जैसे अभी यूसुफ सलाउद्दीन वर्तमान विधायक है, उनके दादाजी जो थे 5 बार वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधायक कर चुके हैं। जी जी, 5 बार उनके दादाजी किए, 3 बार उनके पिताजी किए, केसर साहब, 1 बार खुद किए, निवर्तमान अभी हैं वो। तो टोटल 45 वर्ष एक ही परिवार का लोग यहाँ को निचोड़ने का काम किया इस क्षेत्र को। और आज तक कभी भी 45 साल में दिखा दे कि एक रिकॉर्ड कहीं सदन में बात रखा हो कि मेरे यहाँ की बहुत बड़ा समस्या है जो बहुत बड़ी समस्या है, भैया कभी नहीं। जबकि लोग छोटा छोटा फालतू सब बात पे सब चर्चा करता है, चर्चा होता है, जबकि इतना बड़ा लाखों एकड़ कहिएगा वो भी कम है भैया। जी जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप तो प्रबुद्ध लोग लग रहे हैं, ये जो पुल बना है, ये पुल किनके द्वारा बनाया गया है? ये पुल एनडीए सरकार के इसमें हुआ था, सांसद काल में ही बना है। दिनेश चंद्र यादव बनवाए थे। यादव जी। चलिए, सांसद महोदय दिनेश चंद्र यादव के कार्यकाल में ही बना था, तो ये भी एक तो आप लोग का एक लाइफलाइन बन गया। लेकिन समस्या, बहुत बड़ी समस्या आपका ये है, उसको हम लोग विकास पुरुष कहते हैं जी जी, दिनेश चंद्र यादव जी को। जी, लेकिन यही एक ये है नवाब का बेटा, वो तथाकथित विकास पुत्र है, तथाकथित। हम बोले कि मतलब ये प्रेस वाला बहुत ईमानदार है, अगर पब्लिक बोले तब हुआ, आप खुदे बोलिएगा हम बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, नहीं होगा। तो यूसुफ साहब का ये कमी है, वो मतलब अपने से स्वघोषित विकास पुत्र हैं, वो अपने से कह लेते हैं, अपने से कह लेते हैं। इनका कहना है, तो भैया मेरा चैलेंज है, अगर वो 45 साल में एक बार बता दे सदन में हम चर्चा किए कि मेरे क्षेत्र का इतना बड़ा समस्या है, जबकि इससे बड़ा समस्या क्या हो सकता है? ही नहीं। यानी पप्पू जी का कहना है, ये समस्या जो है इस इलाके का, वहां सलखुआ से लेकर के ये नभट्टा के आसपास तक का इलाका, ये 4 किलोमीटर जो देख रहे हैं आप कोसी बांध, वहां से 4 किलोमीटर अंदर तक पूर्ण रूपेण ये पानी जमा रहता है। और जब यह पानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक जमा रहेगा तो यहाँ गेहूं और मकई की खेती नहीं होगी, जो इस इलाके का गेहूं और मकई सबसे मुख्य फसल होता है, और उसी पर यहाँ के लोगों का जीवन निर्भर है, जो नहीं हो पाता है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को यहाँ से दिल्ली, पंजाब, सूरत भागना पड़ता है और बाहर कमा कमा कर किसी किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ की सबसे मुख्य समस्या है जो यह समस्या जल जमाव का समस्या है, ये सबसे बरकरार समस्या है। हमारे यहाँ पर कुछ बाबा लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं। क्या बाबा, ई बेर ई सरकार का बदलबे की रखबे?
बदलबे से पहले ई एकरा देते पहले ठिका तब न यानी बदलबै। सरकार का बदलबै कि नहीं जल बदलबै? जमाव जे छते सते ई सगरे ई बहि रहल छै जल नदी केना बदलबै एकरा? देखिए सबका दर्द यही है, हर किसी का दर्द यही है। इस दर्द को कोई आज तक दवाई देने के लिए नहीं आया है। शायद मुझे लगता है आज तक किसी मीडिया वाला भी नहीं उठाया है। और हम जब इस इलाके में आते हैं तो हमको बराबर यही से सुनने के लिए मिलता है कि सर, हम एक टीचर भी हैं, हमको यही कहा जाता है कि सर आप लोग थोड़ा इस मामला को जब दिखाइएगा तो ये हाईलाइट होगा। लेकिन भाई हम तो ना विधायक है, ना MP है, ना हमारा कोई सदन में है, ना हमारा कोई बात सुनने वाला है। इसीलिए हम आपके माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से हम सरकार तक को बताना चाहते हैं कि ये समस्या जो है इसमें कोई एक जाति विशेष नहीं बल्कि सभी जाति वर्ग के लोग हैं। और इस समाज को निदान करने के लिए, इस समस्या का निदान करने के लिए यदि सरकार जब तक आगे नहीं आएगी, इस क्षेत्र का विधायक और MP जब तक आगे नहीं आएगा, तब तक ये समस्या निदान नहीं होने वाला है। क्योंकि हर किसी की जुबान पर यही शब्द है। और हम जब पूछते हैं क्या सरकार बदलेगी या रहेगी, तो जुबान से बात यही निकलता है कि हमारा जो समस्या है, यह समस्या जब तक निदान नहीं होगा, हम सरकार बदल के क्या करेंगे, या सरकार रहे या चले जाए। तो हम एक बाबा हैं, हम जानना चाहते हैं बाबा, बस वही आपका तो एक मिनट, आपका तो उम्र बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी जैसे एक युवा बोल रहा था कि यहाँ पर 45 साल से चौधरी महबूब अली कैसर का परिवार यहाँ शासन कर रहा है, नवाब जी का, और अभी तक इस समस्या का निदान नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, अगले बार विधायक था, इस बार भी बना दीजिएगा तो कर देगा क्या? वो तो वो उम्मीद है करेगा कि नहीं करेगा, कह के तो सभी जाता है कि हम कर देंगे जी, मगर किसी से पार नहीं लगता है। जी नहीं पार लग रहा है। कहाँ लग रहा है? एक बार जो है ऐसे समस्या को हल किया था तीसरे साल, जी। उसी साल का तो मकई और गेहूं हुआ था। जी हम देखे थे उस बार, डॉक्टर अरुण कुमार जाके वहाँ खुलवाया था। हाँ। गेट को, ये TV चैनल पर भी आया था। हाँ, तो जी, जी। उस बेर से जो है फिर कहाँ तो जलदीप ऐसे बह रहा है, वो मछली के चक्कर में जो है पालन कर रहा जी, है, बर्बाद कर रहा है, हम लोगों का बर्बाद कर रहा है। यानी इससे लग रहा है कि शायद मुझे लग रहा है अरुण बाबू आते तो समस्या को क्लियर कर सकते थे। वो हमको जो लग रहा है वो आते, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया जदयू ने इस बार, लेकिन वो समस्या को क्लियर कर सकता था। चलिए, हर व्यक्ति का यही दर्द है। हम जाएंगे, अमन को दिखाइए कितने लोग यहाँ खड़े हैं, ये सभी लोगों का यही समस्या है और समस्या का निदान हो नहीं पा रहा है। पूरा इस टोला पर से लोग आए हैं, इस गाँव के लोग हैं, बहुत ही बड़ी समस्या है। हम सरकार से निवेदन करेंगे, हमारे इस क्षेत्र के MP और विधायक राजेश वर्मा तक यह चैनल के माध्यम से आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। और वर्तमान विधायक जो बगल बख्तियारपुर के हैं, यूसुफ सलाउद्दीन से भी यह कहना चाहेंगे कि आप इस समाज के इस मैटर को, ये सहरसा के इस नभट्टा से लेकर के सलखुआ बांध तक का जो ये व्यवस्था है, आप जरा सा चंद मुट्ठी भर लोगों के ये क्या कहते हैं हित के लिए आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता का जो समस्या है, आप इस समस्या का निदान करिए, नहीं तो फिर आप विधायक कहलाने के लायक नहीं है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हुए जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए हम आए हैं। हम यही चाहेंगे कि आप हमारी समस्या को सुने, हमारी बात को सुने और इस पर निदान करने के लिए जनता से रूबरू हों। धन्यवाद।